जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे लेक्चर था वर्डप्रेस के बारे में। तो यहाँ पे एक पोस्ट की ऑप्शन में हम गए थे। पोस्ट में हम गए थे यहाँ पे कोई भी कैटेगरी को ऐड करने के लिए। ये देखें, कैटेगरी ऐड करना चाह रहे हैं आप, यहाँ से कोई कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैटेगरी ऐड करनी है होम एंड गार्डन। ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ यहाँ पे। और पैटर्न कैटेगरी नन, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक देखिए नई कैटेगरी ऐड हो जाएगी होम एंड गार्डन के नाम से। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर कोई और चीज़ लाना चाह रहा हूँ। फॉर मतलब किचन, CKTCHEN, किचन प्रोडक्ट्स। और इसको मैं होम के अंडर लाना चाह रहा हूँ, तो होम के अंडर आए ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यानी कि होम एंड गार्डन के अंडर ला के इसको पेरेंट कैटेगरी इसको बना लेता हूँ मैं। ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे देखें होम एंड गार्डन के नीचे एक और कैटेगरी ऐड होगी। ये था कैटेगरी ऐड करने का तरीका। इसके बाद हम आगे चलते थे। यहाँ पे जब कोई भी पोस्ट हम ऐड करते हैं तो पोस्ट को हम लिखने के बाद वहाँ पे उसकी मुताल्लिका जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी चाहिए हमें। ये देखें यहाँ पे अब पोस्ट का ऐड टाइटल, यहाँ पे अपनी कोई भी पोस्ट लिखनी शुरू करें आप। ठीक है, कोई हेडिंग लगानी है यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से हेडिंग लगा लें। ये देखें हेडिंग। ठीक है, और लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना लें। ठीक है, पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ बना लें। ठीक है, इमेज डालना है, इमेज डाल लें। कोई भी चीज़ डालने के बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी में जाके ये देखें होम एंड गार्डन की अगर कैटेगरी है तो किचन का मतलब कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं, किचन सेलेक्ट कर लेंगे। कोई बुक्स का मतलब लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई बुक का तारफ लिख कर बुक को शाया करना चाह रहे हैं तो बुक को स्कूल बुक का स्कूल बुक पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इसका तरीक़ेकार, कैटेगरी सेलेक्ट करने का तरीका। वापस जाता हूँ वहाँ पे एडमिन पैनल में, इसको लीव कर देता हूँ मैं। उसके बाद था हमारा पेजेस को ऐड करने का तरीका। ठीक है, और ऐड न्यू पेज, ऑल पेजेस। पेजेस ऐड करने थे हमने यहाँ पे। पेजेस देखिए हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने पेजेस बनाए थे लेसन में, कॉन्टैक्ट्स का, होम का, और कोई भी पेज बनाना चाह रहे हैं आप कोई भी पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड न्यू करना चाहता हूँ, ऐड न्यू पेज। माई आइडियाज़, फॉर एग्जांपल मैं पेज बनाना चाह रहा हूँ मैं। और इसका जो पेरेंट पेज है मैं कोई भी बनाना चाह रहा, जैसे होम के नीचे लाना चाह रहा हूँ, अंडर ले आऊँ मैं। फॉर एग्जांपल होम के अंडर आ जाएगा, पब्लिश कर दिया। तो जब मैं इसको विज़िट करूँगा ये देखें तो ये होम के अंडर आएगा। ये देखें होम के अंडर माई आइडियाज़। ठीक है, जैसे हमने लेसन में ये ऐड किया था इस तरह हमने ये ऐड कर लिया। अगर हम इसको पेरेंट में ऐड करेंगे तो ये इस तरह लाइन बनती जाएगी। अगर हम इसके अंडर लाना चाह रहे हैं इस तरह अंडर में आ जाएगा ये। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं वापस डैशबोर्ड में। और उसके बाद मैंने आपको सेटिंग में जाके बताया था कि यहाँ पे रीडिंग में जाके आपने सेलेक्ट करना है कि आया आप अपना स्टैटिक पेज बनाना चाह रहे हैं या फिर लेटेस्ट पोस्ट शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक पेज करना चाह रहे हैं तो होम पे कर दें, या फिर कोई भी पेज आप जिसको आप एज ए होम बनाना चाह रहे हैं वो क्लिक कर लें। ठीक है, होम पे करके सेव चेंजेस। तो जब भी कोई साइट विज़िट करेगा उसको पहले होम पेज शो होगा। और उसके बाद था जनरल में आपने अपनी साइट का नाम और लोगो वगैरह ये देखें, नेम और क्वालिटी। ठीक है, URL एड्रेस आपका पहले से इंटर है, अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। ये चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं हमारी। उसके बाद था हमारा अगला काम था
अपीयरेंस में जाके आपने इसको कस्टमाइज़ करना है, थीम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल थीम्स हैं, थीम अपना अभी फ़िलहाल इसको यही जो पहले चल रहा है वही रहने दें। जब आप अपनी कोई साइट बनाएंगे तो मैं आपको पेड थीम्स लेने का तरीका बताऊंगा, पेड थीम्स कैसे लिए जाते हैं। ये थीम्स हैं सारे, लेकिन ये सारे के सारे आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका लिमिटेड एक जो वर्जन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे देखें शॉप का थीम है, लेकिन आपको फॉर एवर जो है लेने के लिए इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आपको मैं फ्री थीम का भी तरीका आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। ये थीम है। और कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज़ में जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे साइट आइडेंटिटी जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे शो हो गया, जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। और थीम ऑप्शंस हैं, ठीक है। सर्च हेडर देखें, ये सर्च हेडर शो हो रहा है। इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो देखें सर्च हेडर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दोबारा शो करना है दोबारा शो कर लें। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप थीम नया लेंगे तो उसके अंदर चेंज होगी। यानी कि ये आईटी की फील्ड ऐसे है, इसके अंदर चेंजिंग बहुत जल्दी आती है। बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, मेन्यूज़ है, विजेट्स हैं, होम पेज सेटिंग है, आपने सारे के सारे ऑप्शंस आपने खुद देखने हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फिर आपने बतानी है, ठीक है, ओके। और आगे चलते हैं यहाँ से विजेट्स और कस्टमाइज में चले गए। विजेट्स में मेन्यूज़ का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में बता दूंगा आपको मेन्यूज़ का क्या फ़ायदा है। मेन्यू यही होता है कि जो चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको मेन्यू शो हो रहा है ये वाला, जिसमें हमने ये पेज का मेन्यू बनाया, ये वाला कॉन्टैक्ट्स का, होम का, सर्विसेज का, इस तरह मेन्यू नया भी बन सकता है यहाँ से। तो इन चीज़ों को रिपीट करें और जो चीज़ें वीडियो में आ गई हैं वो भी आप अपने तौर पे, और जो आपके पास देखें ये फ्री साइट है, आपके पास फ्री वेबसाइट है, इसके साथ आप क्या कहते थे ना पंगे करें। इसके साथ हर ऑप्शन को जाकर देखें, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है। तो जो जो चीज़ें आप खुद सीख रहे हैं तो वो भी सीखें, और जो लेसन में आ रही हैं वो भी सीखें। ये यानी कि वर्डप्रेस उन्होंने ऐसे बनाई है कि हर बंदा इसको चला सकता है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। और इसके साथ यानी कि हर तरह के आप यानी कि क्या कह सकते हैं ऑप्शन को चेक करते रहें साथ साथ। इंशाल्लाह कल एक नया एक थीम भी हम आपको बताएंगे, थीम कैसे लेना है और थीम के अंदर काम कैसे करना है, और मज़ीद चीज़ें इसके साथ लेकर चलेंगे। जो चीज़ें आपको बताई हैं वो प्रैक्टिकल करते रहें। इसके साथ ही मैं वीडियो इसको क्लोज़ करता हूँ। और जो क्वेश्चन है वो मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ पूछते रहें, या फिर वीडियो को कमेंट में कर दें, ठीक है। वीडियो को कमेंट में कर दें क्वेश्चन, वो भी ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें, वो भी ठीक है।